नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अशु। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस है और इस क्रम में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.75 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए लोन के लिए लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिससे कि कृषि उत्पादन के लिए ज्यादा वित्तीय मदद मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी ऐलान किया है। राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी, जिसमें कि 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। ये योजना कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी। ये कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को लक्षित करेगा। इतना ही नहीं, आम बजट में दलहन के लिए आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया प्लांट को फिर से खोला जाएगा। बजट में अब तक के बड़े ऐलान कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योग को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए मिलेगा। साथ ही 1.5 लाख करोड़ तक का भी कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी की फीस भी कम होगी। खिलौना उद्योग में ग्लोबल हब बनेगा भारत। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 सीटें बढ़ाने का भी हुआ ऐलान। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बनेगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना की मार्केटिंग के लिए काम किया गया है और इसके लिए एफपीओ का गठन किया जा रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड बनने से छोटे किसानों और व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा कपास की खेती के लिए भी काम किया जा रहा है। गरीब, युवा, महिला किसानों की बेहतरी पर फोकस रहेगा। फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए विनिर्माण मिशन, नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग को कवर करेगी। तो दर्शकों, साल 2025 के आम बजट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।